तिजोरी वाले मामले में तो शहर को सबको ही पहले भी पता था कि सरकारी जो की ताकत इस्तेमाल की गई, जो जांचें कराई गई, उसमें तो कुछ निकला नहीं था। तो एक प्लानिंग के तहत वो तिजोरी चोरी कराई गई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस इंटरव्यू में रेशमा भी मेरे साथ हैं, रेशमा अफरोज़। ये बहुत दिलचस्प इंटरव्यू है उनका, इसको शुरू से आखिर तक देखिए। इसमें वो राज भी आपको पता चलेगा कि तिजोरी क्यों गायब हुई थी, कैसे गायब हुई थी और कहाँ है वो। चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी प्रत्याशियों ने करीब करीब तैयारी कर ली है। आज मैं यहाँ पर रेशमा भी के घर पर मौजूद हूँ। शुरू करने से पहले आपको एक बात ये बता दूँ कि जब इनका कार्यकाल जो 10 साल का कार्यकाल रहा, उसके अंदर ख़ास बात ये रही कि इनके पति पॉलिटिकल अप्रोच भी रखते थे, सब कुछ था उनका, लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने कभी अपनी पत्नी के काम में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जो भी कुछ निर्णय होते थे या जो भी कुछ काम होता था, वो रेशमा भी खुद अपने विवेक से करती थी और अपने आप उसके फैसले लिया करती थी। आइए सीधे बात करते हैं रेशमा जी से। मैडम, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले एक सीधा सवाल ये है, क्योंकि तैयारी करीब हो चुकी है और आपके परिवार का इसमें म्यूनसिपल बोर्ड में बड़ा योगदान और बड़ा हो रहा है। हम आपके ससुर से शुरुआत करेंगे कि क्या क्या हुआ था उस ज़माने में, उन्होंने क्या क्या खिदमत की थी। जी, जब मरहूम इशरत अली खान मेरे ससुर जब चेयरमैन थे, तो उस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा उनका इतना ज़्यादा रहता था कि जो रामपुर में अब कितनी शुरू से ही गुर्बत है, परेशानियां हैं, तो वो सबके दुख दर्द बहुत बांटा करते थे। सबके उनको पर्सनली इस बात का था कि एक जिम्मेदारी है, तो दुख दर्द इतने बांटा करते थे कि सबसे पूछना, सबके हाल चाल पूछना, अगर कहीं कोई कमी है तो उसको दूर करना। फिर किसी का बेरोज़गारी का कोई मामला है, किसी के बच्चे अगर इम्तिहान देने के लिए परेशान है और उनके यहाँ फ़ीस भरने की नहीं है, तो उसको भी किसी भी तरीके से उसको अरेंज करा के और वो कराते थे। और रोज़गार के मामले में उन्होंने बहुत लोगों को रोज़गार दिए। बहुत आज भी कुछ ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं लोग के, जैसे उनके वालिद को हमारे ससुर इशरत अली खान ने नौकरी दी और वो वालिद एक्सपायर हुए ऑन ड्यूटी, तो उनके बेटे जॉब कर रहे हैं सीरियल वाइज में। जी जी जी। तो आज पीढ़ी दर पीढ़ी जो है घर में उनके, जहाँ तक हमारे संज्ञान में है कि लगता है हमें मालूम है कि सैकड़ों परिवार उनकी वजह से आज बहुत इज्जत की जिंदगी जी रही है। बस सही है, सब अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह ताला इस बात की जगह उन्हें दे। और उन्होंने एक सवाब जारिया किया कि घरों में अगर उनकी वजह से किसी गरीब के घर में अगर चूक। मैडम, 2 कार्यकाल आपके रहे यहाँ पर, निर्विवाद रहे, बहुत अच्छी छवि की रही आप उसके अंदर। आपको ये इंस्पिरेशन क्या वो अपने ससुर से मिला हुआ था? जी, मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम में जीती और मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो हम अब्बा कहा करते थे उन्हें, तो अब्बा ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इनकरेज किया। वो मुझे जब पूछते थे कि हाँ भाई आज क्या क्या किया तुमने, तो अगर उसमें मैं बताती थी मैंने ये किया, जैसा कि आज ये मीटिंग दी, तो उनका कहना ये होता था कि तुम मौके पे जाके देखती हो? कभी कभी नहीं, रोज़ जाकर देखा करो। और उस टाइम में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को सिकत्तर कहा करते थे जी। तो मुझसे कहते थे सिकत्तर को साथ लेकर आप जाया करो, वहाँ लोगों की परेशानी है, जब तक आप खुद नहीं देखोगी तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन परेशान है। और इसलिए आप खुद जाके मौके पे देखा करो। अगर जहाँ पे कुछ नगर पालिका के जो काम हो रहे हैं उन्हें खुद चेक किया करो। आपके कार्यकाल में आपके पति का 10 साल तक कोई हस्तक्षेप नहीं रहा, आपने रोक रखा था या वो खुद रुके हुए थे? नहीं, वो खुद रुके हुए थे। इस बात में मैं ये समझ सकती हूँ कि उन्हें भरोसा था, उन्हें जो था वही भरोसा रहा होगा कि ये मैं अच्छे से मैनेज कर लूँगी। तो उनका अपना फील्ड था, वो विधायक थे तो उनका और काम थे, वो उसमें बिजी रहते थे। अगर एक ही काम पे फोकस करते तो अपनी जो उनकी जिम्मेदारियां थी उनको नहीं पूरा कर पाते। तो इसलिए उन्होंने मुझे इसके लिए, लेकिन राय मशवरा होता है, मशवरा तो सभी का होता है, तो मशवरे से ही होता रहता था काम। लेकिन ऐसा नहीं था कि कभी मीटिंग में, जैसे मैं आप देखती हूँ कि जो चेयरपर्सन लेडीज़ होती हैं तो वो उनके बराबर की कुर्सी डाल के वो बोर्ड की मीटिंग वो लेते होते हैं, वो गलत है।
तो वो उस चीज़ को, क्योंकि जो रिजर्वेशन का ख़ास मकसद है कि महिलाएं आगे आए, महिला सशक्तिकरण के उस पर आए कि महिलाएं अपना स्वावलंबी बने और आगे आए, तो वो बात तो फिर ख़त्म हो जाएगी अगर पति का हस्तक्षेप रहे। तो आपके 2 कार्यकाल रहे, सिर्फ 2 काम ऐसे हमें बताइए उन 2 कार्यों में जो आपने किए हो, जो आज मिसाल के तौर पे आप उनको पेश करेंगी। मुझे 2 काम तो मैं आपको 2-3 और बढ़ सकते हैं जी, मैं तो सिर्फ 2 कहता हूँ, आप ज़्यादा बता सकती हैं। सेलेक्ट करना मेरे लिए मुश्किल होगा। एक जो बहुत ज़्यादा काम मुझे अपने आप को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि जब सड़कें या कोई पार्क या कुछ करते हैं तो सबसे पहले अपने नाम का बोर्ड लगाते हैं, चाहते हैं कि मेरा नाम उस बोर्ड पे लिखा हुआ हो। और लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में जितने बुजुर्गाने दिन रामपुर के रहे तो उनके नाम से वो जगहें जहाँ जैसे मज़ार जी सबके, तो वो मैंने बोर्ड लगवाए सब जितने बुजुर्गाने दीन के नाम से, और जो मुअज़्ज़िज़ शख्सियात रहीं और उनका कुछ ना कुछ समाज में योगदान रहा, उसमें सभी वर्ग के लोगों का, जैसे दूसरे मज़हब के भी लोग थे, दूसरी जो लोग थे, सबका ही साथ लेके अलग अलग, जैसे खावर सईद जो शहीद हुए थे, मेजर खावर सईद, तो उनके नाम से मैंने जो था ये हॉस्पिटल वाली रोड जो जाती है नवाब गेट के आगे से वो कर दी। तो इस तरह से बहुत सारे, जैसे मैं कहीं गई उन्होंने बताए बहुत अच्छे थे, तो उन लोगों का कम से कम एक खराज अकीदत के तौर पे जो नगर पालिका, वो एक शुरुआत थी। वरना मैंने ज़्यादातर उससे पहले यही देखा था कि बस अपना बोर्ड लग गया, ख़त्म, और कुछ नहीं। तो एक तो मुझे अपने शुरुआत मैंने ही उसी की करी थी कि भाई ये जो रोड्स हैं ये अच्छा आ रहा है और इस नाम से मशहूर हो जाएं, नहीं तो। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन तिजोरी की सच्चाई जानना है तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, जल्द ही आने वाला है वो भी किस्सा क्या है। वो यही लगता था, क्योंकि मेरे सुसार इशरत अली खान ने मुझे जिस तरह से उन्होंने एक तरह से मुझे बताया था कि ऐसे करना है, तो वो मुझे अच्छा लगता था कि जहाँ कहीं भी काम होता था, किसी का कोई त्यौहार हो, किसी भी मज़हब का, ईद हो, दिवाली हो, होली हो, उसमें मेरा जो नगर पालिका से मुतालिक जितनी जिम्मेदारियाँ होती थी, सफाई का है कि लाइट का है, उसमें अलविदा ईद ये सब होती थी, तो जब तक मैं वहाँ खुद नहीं जाती थी मुझे तसल्ली नहीं होती थी कि नहीं, अगर पता नहीं कैसे किया होगा, पता नहीं क्या होगा। और दूसरा ये होता था कि शादियाँ जैसे अपने लोग आते थे तो वो एक शादी का कार्ड लाए और दूसरा एक एप्लीकेशन लाए कि साहब वहाँ पे सफाई भी हो जाए, लाइट भी हो जाए, चूना भी डल जाए। तो शादी में भी जाना एक मकसद होता था, लेकिन उसके पीछे वजह ये होती थी कि मैं कारकर्दगी भी चेक कर लूँ, शरकत भी हो जाएगी, इंस्ट्रक्शन दिए काम हुआ है काम हुआ। तो उससे फिर रिजल्ट ये निकलता था कि सबको पता था कि अगर ये ऑर्डर आया है तो मुझे वहाँ शिरकत करना है और मैं आके देख सकती हूँ। तो अगर कमी जैसे हुई तो मैंने बताई, तो उसके बाद से जो फिर फंक्शन होते थे तो वो लोग अलर्ट रहते। दूसरा एक ये था कि नगर पालिका की आमदनी भी बढ़ाना थी और पब्लिक को भी फ़ायदा पहुंचाना था। ये दोनों आपस में बिल्कुल अलग अलग बातें थी कि नगर पालिका की आमदनी कैसे बढ़ेगी, गरीब लोग हैं कैसे देंगे किराया, या एक मुश्त जो प्रीमियम होता है वो कैसे देंगे। तो हमने उसके लिए प्लान किया था कि जैसे ये मीना बाज़ार है वहाँ कि बड़े वैसे खाली वो टीन शेड डाले लोग बैठे होते थे, तो हमने उनसे कहा, जबकि ऑटोमोबाइल्स वालों की बहुत बड़ी मार्केट है जो वहाँ पे तो मैकेनिक बैठते हैं, वहाँ के सब लोग आए थे। तो उन्होंने यही कहा था कि भाई हम जो है परेशान रहते हैं और किराया हमारा इतना इतना बाकी है। तो हमने उनसे ही कहा कि ठीक है, अब आप इनका बना लो, आपको बनाना है, हम आपको पूरी इख्तियारात देते हैं, किराए में हम आपको एडजस्ट कर लेंगे, एक महीने का किराया आप हमें देते रहिए और एक पिछला एडजस्ट कर लीजिए, हम एक मुश्त आपसे नहीं लेंगे, हमें पता है कि ज़्यादा हालात नहीं होते हैं। उसी तरह से वाटर वर्क्स कंपाउंड एक है नगर पालिका, वहाँ की भी जो थी प्रीमियम कुछ लोगों के पास थी, हमने उनसे कहा कि भाई आप ये जगह लो, हम नगर पालिका कब तक बनाएगी। आज देखिए बापू माल की क्या हालत है, उस पर इंटरेस्ट लेके वो बनाया बापू माल, और आज इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगते लगते आज वो प्रीमियम और वो किराया कोई शहर में देने को तैयार क्या नहीं, कहाँ से देंगे।
फिर उनको भी वहाँ से जो बापू वाले बीएमआ मार्केट है और क्या क्या है सब। बीएमआ मार्केट सब में, वर्ल्ड बैंक का कर्जा है। बीएमआ मार्केट में एक डिस्पेंसरी थी, Yes. वो बहुत पुरानी डिस्पेंसरी थी, उसको अफरोज अली खां के विधायक कोटे से उसे तामीर कराया था हम लोगों ने। और उसमें हमने, हमारा प्लान ये था कि सब लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो वहीं का एक डॉक्टर और कोई नर्स और इस तरह से एक छोटी डिस्पेंसरी हो कि शहर के लोग जो गरीब हैं तो वहाँ अपनी दवा, छोटे मोटे जो मरज होते हैं उनमें वो कर लें। लेकिन वो उसको तोड़ा गया है, उसके बाद उसको मार्केट को जो है बनाया, आज वो मेरे ख्याल से वो सक्सेस नहीं है। उस क्या वक्त कारण है उसके सक्सेस नहीं होने का? एक तो ये कारण है कि उसको जो बनाया इन्होंने तो एक ऊंचा करके बना दिया, और नीचे जो बेसमेंट दिया है उसमें भी कोई पार्किंग तो है नहीं, कोई भी नहीं खड़ी करता। मुझे लगता है शायद उसमें पगड़ी भी ज्यादा रखी गई जो एफोर्ड नहीं कर सकते। पगड़ी इसलिए रखी गई ज़्यादा इन लोगों ने रखी कि वो भी लोन से बना। लोन से बना। अगर उस प्लानिंग से करते डिस्पेंसरी, अगर वैसे तो ख़त्म करना सही नहीं था, जी। उसमें और पैसा लग जाता तो बहुत अच्छा छोटा सा सरकारी अस्पताल होता, क्योंकि इतने ज़राए नहीं थे उस वक्त नगर पालिका के पास। लेकिन अगर वो मार्केट बन भी गया था तो इसी पॉलिसी के तहत बनता कि ये आप लोग ले लो, और प्रीमियम है उसको और किराए को आप देते रहो, आराम से लोग ले लेते। मीन्स उसी वाली पॉलिसी पे होता है जैसे कि आपने किया कि इसमें किराए पे एडजस्ट होता रहता और एक स्मॉल अमाउंट लेकर उनको दिया जाता। उससे ना रामपुर, देखिए बेरोजगारी का जो है, रामपुर में बहुत बेरोजगारी है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, बड़े परिवार हैं, और ये तो बड़ी तकलीफ होती है कि जिनके वालिद ने रिक्शा चलाई, ये बहुत मतलब तल्ख हकीकत है कि जिनके वालिद ने रिक्शा चलाई, आज उसका बेटा भी रिक्शा चला। तो ऐसे में अब हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई हमें 2 या 3 लाख की पगड़ी भी देगा, प्रीमियम भी देगा और 2-4 हज़ार रुपये महीने का किराया भी देगा, कहाँ से देगा? तो ऐसे में ये होता है, अब उसका जब तरक्की कर गया तो वो आराम से अपना ज़्यादा भी प्रीमियम दे देते हैं, फिर तो बढ़ता रहता है। सवाल बहुत पुराना है लेकिन आज भी अपना जो है अपना स्थान रखे हुआ है, तिजोरी वाला मामला। तिजोरी वाले मामले में तो शहर को सबको ही पहले भी पता था कि सरकारी जो की ताकत इस्तेमाल की गई, जो जांचें कराई गई, उसमें तो कुछ निकला नहीं था। तो एक प्लानिंग के तहत वो तिजोरी चोरी कराई गई थी। तिजोरी भी जहाँ थी वो भी बता दी गई थी, निशानदेही भी हो गई थी, लेकिन देखिए कि वो क्यों नहीं निकली। मैं तो यही सोचती हूँ कि आज तक तो बरामद नहीं हुई वो बरामद बस होते होते रह गई उसकी निशानदेही भी हो गई थी, और सब जो था प्रशासन ने और सब ने इस मामले में उस वक्त तो आपके ऊपर काफी आरोप लगे थे उसमें। उस वक्त तो वो उनको देखिए, वो मकसद तिजोरी से नहीं था, मकसद था मुझे सीट से हटाना है कि पीछे मकसद ये था कि उन्होंने 250 करोड़ का लोन देना था, और वो 250 करोड़ का इस्तेमाल कहाँ होना था? किसको देना था? वो देना था जल निगम को। वो नगर पालिका से, ये सीवर लाइन नगर पालिका से नहीं डली है। ऐसा ही हो गया कि जैसे मैं कर्जा तो आपको दिलवा दूं कि आप कर्जा ले लीजिए, और काम कोई दूसरा आपसे कहें भाई अब उसे दे दो। देनदारी आपकी आज भी 3 महीने की का जो सैलरी है वो नगर पालिका के कर्मचारियों की नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? इसी वजह से कि वो पैसा कट रहा है अब। अच्छा, वो पैसा जो 250 करोड़ रुपया जो सीवर लाइन के नाम पे दफन हो गया, वो एक तरह से दफन ही हुआ पैसा, वर्ल्ड बैंक का पैसा, तो वो दफन हो गया, तो अब उसकी रिकवरी हो रही है विद इंटरेस्ट। अब रिकवरी हो रही है तो जो पैसा शासन से मिलता है तो जाहिर है कि वो उसमें कहीं ना कहीं खींच पड़ेगी। अब लोग परेशान है वहाँ का कर्मचारी, और दूसरी है कि जब तक कर्मचारियों उसका आप उनका वेतन पूरी तरह नहीं देंगे, भाई घर के भी मुलाजिम ये होते हैं कि आप पैसा नहीं देंगे तो वो काम में ढील डालेंगे, तो वही हाल नगर पालिका होगा। अब चूंकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, ऐलान हो चुका है इसमें, एक तो हमें ये बताइए आप कि कांग्रेस पार्टी से ही आप चुनाव लड़ेंगे? जी इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी से आपका कंफर्म हो चुका है सब मामला? इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। तो अब जनता के लिए क्या मैसेज है? जनता के लिए यही मैसेज है कि जो मैंने पिछले दौर में जो काम मैंने किए
वो दौर की ज़रूरत थी, उस वक्त की ज़रूरत थे, उस वक्त की ज़रूरत के हिसाब से। अब जो है टेक्नोलॉजी का दौर है, अब की ज़रूरत से जो काम होंगे वो अब के हिसाब से होंगे। तो अगर लोगों ने मुझ पे एतमाद वोट के ज़रिए दिया और अल्लाह का हुक्म हुआ तो अब और आगे बढ़ के काम करना है इंशाल्लाह। ये थी हमारे साथ रेशमा भी, पूर्व चेयरपर्सन नगर पालिका रामपुर। आपने सुना कितनी अच्छी बातें की, कितने अच्छे विचार थे। उनका कहना यह है कि जैसे नई टेक्नोलॉजी आई है उसके हिसाब से अब काम होंगे, और अगर लोगों ने मुझे समर्थन दिया, अपना वोट दिया, तो मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगी। रामपुर से क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ के लिए मैं आरिफ खान। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें।